चौबट विधानसभा में उपचुनाव होना लगभग तय है। ऐसे में भाजपा से टिकट को लेकर कई दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें एक नाम वरिष्ठ नेता कलम सिंह कलेश का भी है। कलम सिंह कलेश की इच्छा तो LLB करके वकालत करने की थी, लेकिन मन में समाज सेवा का जज्बा था, तो वकालत छोड़कर सामाजिक कार्य करते करते आगे बढ़ते गए। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30 वर्षों से सतत सक्रिय है। जोबट के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की जितनी भी योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और हमारे गरीब लोगों को इस जन कल्याण योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं और हम इस विकास के काम को लेकर मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। हम मिलकर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं जो गरीबों तक पहुंची है और हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जोबट विधानसभा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। हालांकि जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। विगत सप्ताह भी भाजपा के संगठन मंत्री सुहास भगत समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जोबट पहुंचे थे, जहां पर पार्टी के जिताऊ चेहरे की खोज की जा रही थी, लेकिन उम्मीदवार को लेकर अभी कोई राय नहीं बन पाई है। कलम सिंह कलेश सन 1993 से 94 में अविभाजित झाबुआ जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र में बलदमोंग ग्राम के प्रथम भाजपा सरपंच निर्वाचित हुए। 1997 में फिर पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य का टिकट दिया और दोनों चुनाव में उन्होंने फिर से जीत हासिल की। और इस उपचुनाव के टिकट को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में मैं हूं और मेरी चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे नाम पर विचार करने का आश्वासन दे रहे हैं और मुझ पर पार्टी भरोसा करेगी तो मैं चुनाव निश्चित लड़ूंगा। 1998 में भाजपा ने जोबट विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती होने के कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 30 साल के इनके राजनीतिक करियर में कई पदों पर रहकर वे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे 1998 में विधायक का टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने के कारण मैं वह चुनाव हार गया था। लेकिन मैं इस चुनाव लड़ने के बाद हार नहीं मानते हुए मैं सतत संघर्ष करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का काम किया है और घर घर गांव गांव जाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया हूं और काम करते हुए मैं माननीय श्री दिलीप सिंह जी भूरिया, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया के मार्गदर्शन में आदरणीय मनोहर सेठिया जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सतत संघर्ष करते हुए कांग्रेस के गढ़ को उखाड़ फेंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वकालत छोड़कर अपने जीवन का दिन रात पार्टी को समर्पित कर दिया और पार्टी के लिए क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की एक अच्छी फौज खड़ी कर दी। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस का गढ़ होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में जब सरपंच के चुनाव हुए तो सरपंचों को जिताने का काम किया हूं और सरपंच, जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत में
भाजपा का परचम लहराने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करते हुए भाजपा को जोबट विधानसभा क्षेत्र में मैंने मजबूती प्रदान की है। और रहा सवाल विधानसभा उपचुनाव का, मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा मैं काम करने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी एक हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी का जैसा आदेश होगा वो सिरोधार्य होगा और सर्वोपरि होगा है। और मैं बरसों से काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा इस चुनाव में दावेदारी का हक बनता है और पार्टी को बरसों से काम करते हुए मेरे नाम पर पुनः विचार करते हुए मुझे टिकट दिया जाए और नाम पर विचार किया जाए। हर्षित शर्मा, एडिटर इन चीफ, संदेश न्यूज, जोबट, मध्य प्रदेश।